नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और शुरुआत करेंगे हम खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि इस पूरे बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बयान को लेकर आज रायपुर जिला, शहर और ग्रामीण संगठन के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। रायपुर जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश दुबे, रायपुर ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष उद्धव वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस ने कहा कि डी पुरंदेश्वरी के बयान से स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी किसान हितैषी कांग्रेस सरकार से परेशान हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को किसानों ने 15 साल का वक्त दिया, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अब आज कांग्रेस की सरकार किसानों के हित में काम कर रही है तो बीजेपी को परेशानी हो रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अपनी वादा खिलाफी को छिपाने के लिए सरकार ये सब कर रही है। वर्तमान में उनकी प्रभारी आई हैं डी पुरंदेश्वरी। उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, हमारे मंत्रिमंडल के लिए एक इतना घटिया और निंदनीय बयान दिया, जिसके विरोध में आज शहर कांग्रेस कमेटी हमारी प्रभारी प्रतिभा चंद्राकर जी के नेतृत्व में उनका पुतला दहन किया है। हमारे प्रभारी पुरंदेश्वरी जी के द्वारा यहाँ के किसानों के संदर्भ में एक भी बातें ऐसी नहीं कही। वास्तविक में अपने असफलता, अपने विफलता और किए हुए वायदे, आज वादा खिलाफी जो की है, इस विफलता से विचलित होकर के जनता के बीच में भ्रमित करने का काम ये सरकार कर रही है। और इस बयानबाजी के बाद भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बयान को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में उसने पुतला दहन किया। पुरंदेश्वरी के बयान को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने छत्तीसगढ़ का अपमान बताया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 70 विधायक कांग्रेस विधायकों की संख्या कुछ और बढ़ सकती है, इस वाले बयान पर मोहन मरकाम ने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, संगठन के पास बात आएगी तो हाईकमान निर्णय लेगा। इन दोनों मुद्दों पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परियार ने। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज पूरे प्रदेश भर में डी पुरंदेश्वरी के बयान को लेकर पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इस वक्त हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी है। मरकाम जी, इस बयान को कैसे देखते हैं आप लोग? भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी ने थूककर सरकार और मंत्रियों को बहने की जो बात कही है, ये बयान छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता को एक बहने की बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने सरकार बनाने का मौका दिया है। ऐतिहासिक जनादेश के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संस्कारवान पार्टी मानती है, मगर जिस ढंग से बयान आ रहे हैं तो कहीं न कहीं उनकी तुच्छ मानसिकता को दिखाता है। आज छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी को नागौर गुजर रहा है। लेकिन भाजपा और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णु देसाई, वो कह रहे हैं कि उच्चारण में गलती हो गई। उनकी आशा है जो है थूकना नहीं फूकना था। देखिए, थूकना हो चाहे फूकना हो, उनको स्पष्ट है आप किसको फूकना चाहते हैं और किसके थूकना चाहते हैं। एक और सवाल है, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि 70 से 72 विधायक हमारे होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कुछ विधायक आने वाले हैं क्या? देखिए, हमारे पास ऐसे कोई बातें नहीं आई है। संगठन के पास कोई भी बातें आएंगी तो जो भी निर्णय हाईकमान करता है, हाईकमान के निर्णय के अनुसार ही छत्तीसगढ़ संगठन करता है। तो अभी हमारे पास कोई भी आए नहीं है, तो हम कई इस मुद्दे पे कहना जल्दबाजी होगी। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि डी पुरंदेश्वरी के बयान के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो है पूरी तरीके से इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी। चूंकि 2018 में किसान और छत्तीसगढ़ियों का ही सबसे ज्यादा पूरी तरीके से वोट कांग्रेस को मिला और ऐतिहासिक 68 सीटें प्राप्त हुई। अब देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले दिनों में बीजेपी जो है इस रणनीति पर अपनी आगे बढ़ेगी और कैसे जो है कांग्रेस के जो लगातार हमलावर है उससे वो बचाव करते हुए नजर आएगी। कैमरामैन नजीर के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर। और केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से साल 2021-22 के लिए सेंट्रल पूल में उसना चावल नहीं खरीदेगी और इस मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार अड़चन डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और इस बारे में हमारी लगातार बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि पिछले 3 सालों से केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से सेंट्रल पूल में उसना और अरबा चावल 25 लाख मीट्रिक टन के लगभग जमा कर रही है और इसमें से उसना चावल की मात्रा 16 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा है। इस स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार को एक बार फिर से धान खरीदी और उसके निष्पादन पर
जो समस्या होने वाली है उसको लेकर यहां बातचीत हुई। इस मामले पर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से राज्य सरकार के साथ साथ प्रदेश के सैकड़ों राइस मिलर्स हैं जिनको नुकसान होगा। हम केंद्र सरकार से उसना चावल सेंट्रल पूल में जमा कराने को लेकर पत्र लिख रहे हैं। वहीं इस मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि अभी इस मामले पर हमें जानकारी लेनी पड़ेगी कि वास्तविकता क्या है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाती ही रहती है। केंद्र से अभी लगातार हम लोग टच में हैं। कल खाद्य मंत्री की भी बयान मैंने देखा है और लगातार केंद्र सरकार तो अड़चन डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे। राज्य सरकार को तो दिक्कत बाद में होगा। सबसे पहले जो मिलर्स हैं, जो उसना मिल करोड़ों रुपए खर्चा करके स्थापना किए हैं, बैंक से लोन लिए हैं, उनकी कमर टूट जाएगी। तो हम भारत सरकार को पुनः एक निवेदन भेज रहे हैं कि अनुरोध पत्र की आप हमेशा की भांति उस रेशियो में उसना भी खरीदें। लेकिन उसना चावल नहीं खरीद रही ना केंद्र सरकार, मना कर दिया है। अब उसको देखना पड़ेगा, हमको जानकारी लेनी पड़ेगी वास्तविकता क्या है। कभी भी कोई यहाँ पर गलत होता है, चाहे वो बारदाना की कमी हो, चाहे कुछ भी हो, खाद की कमी हो, सब में केंद्र को ही लोग दोषीदार मानते हैं, तो इनकी आदत है। और शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। राज्यपाल ने पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन किया और कहा कि शिक्षक दीपक की तरह होते हैं जो अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का प्रकाश लाते हैं। उनका देश और प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षक दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वे महान शिक्षक थे। जब वे राष्ट्रपति बने तो कुछ विद्यार्थियों ने उनका जन्मदिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। तब उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। कार्यक्रम में साल 2020 में चयनित 58 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, संसदीय सचिव द्वारकाधीश यादव उपस्थित रहे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शिक्षक दिवस के मौके पर रायपुर के आरडी तिवारी स्वामी आत्मानंद स्कूल में आयोजित शिक्षा मड़ई कार्यक्रम में पहुंचे हैं और इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद थे। शिक्षा मड़ई प्रदर्शनी में नवाचारी शिक्षकों के कार्यों को प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नए स्वरूप में आरडी तिवारी स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल का लोकार्पण किया। सीएम बघेल ने कहा कि बच्चों से चर्चा करके उनकी पढ़ाई लिखाई की जानकारी ली गई और स्कूल में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक स्कूल को हिंदी माध्यम के उत्कृष्ट स्कूल के तौर पर विकसित करने की घोषणा की है। सीएम ने आरडी तिवारी स्कूल के छात्रों में खेल की भावना को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। आज आरडी तिवारी स्कूल में यहाँ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत की गई, शुरुआत भी किए और शिक्षा मड़ई जो पूरे प्रदेश भर में जो शिक्षकों ने अलग अलग क्षेत्रों में जो नवाचार किए थे उन सब का भी प्रदर्शन यहाँ किया गया। आरडी तिवारी स्कूल के खेल परिसर के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा मैंने की। साथ ही स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम की शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। अज्ञानता के अंधेरे में ज्ञान का दीपक जलाने वाले छत्तीसगढ़ के 54 शिक्षकों का आज सम्मान किया गया, जिसमें सरगुजा के 2 शिक्षक भी शामिल हैं। आज राज्य सम्मान समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके, सीएम भूपेश बघेल और शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने शिक्षकों को पुरस्कृत किया है। अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित हुए शिक्षकों में एक ओम प्रकाश साहू है जो सीतापुर के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता है, जबकि दूसरे शिक्षक जनार्दन सिंह हैं जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसा में गणित पढ़ाते हैं। दोनों ही शिक्षकों ने अपनी लगन और मेहनत से बच्चों के बीच विशेष पहचान कायम की है। कोरोना काल में इन्हीं गुरुओं की बदौलत बच्चों की पढ़ाई मुमकिन हो पाई है।
और आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में सबसे ज्यादा असर किसी सेक्टर पर पड़ा है तो वह है एजुकेशन सेक्टर पर। लेकिन महामारी के इस दौर में भी कुछ ऐसे शिक्षक रहे हैं जिन्होंने लगातार छात्रों को शिक्षित करने के लिए नए प्रयोग किए और अपने नवाचार के लिए जाने गए। ऐसी ही एक शिक्षिका हैं राजधानी रायपुर की रीता मंडल, जिन्होंने लगातार स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ाने के लिए नए प्रयोग किए। पहली और दूसरी दोनों ही लहर में बच्चों को अच्छे से प्रेरित ढंग से पढ़ाया जाए। रीता मंडल ने मोहल्ला क्लास की शुरुआत की थी। और सरगुजा जिले के मैनपाट में आज भी ऐसे 12 ऐसे शिक्षक हैं जो अलग अलग गांव से नदियों में पुल नहीं होने के कारण जान जोखिम में डालकर बारिश के दिनों में स्कूल पहुंचते हैं। इनमें कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो कमर भर पानी को नदी में पार करके स्कूल पहुंचते हैं। नर्मदापुर के घटगांव के प्राथमिक शाला स्कूल के 3 शिक्षक ऐसे हैं जो 30 बच्चों को पढ़ाने के लिए माड नदी को पार करके स्कूल पहुंचते हैं, जिसमें 2 शिक्षक इसी स्कूल में 10 साल से पोस्टेड हैं। जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने वाले शिक्षकों का उनका जज्बा है, प्रशंसनीय है, लेकिन इलाके में सुविधाओं का अभाव प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े करता है। और छत्तीसगढ़ महिला आयोग कार्यालय में डॉक्टर से मारपीट का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। घटना को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने डॉक्टर मनोज लाहौटी से लेकर अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। मुलाकात के बाद विष्णुदेव साय ने कहा कि किरणमयी नायक के पीए ने डॉक्टर से आधे घंटे तक मारपीट की, जिससे उन्हें काफी चोट आई है। बीजेपी इसकी निंदा करती है। घटना की जांच के लिए राज्य सरकार कमेटी बनाए। वहीं चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा 1-2 दिन में चिकित्सा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी महिला आयोग के कार्यालय का घेराव करेंगे और महिला आयोग के अध्यक्ष को हटाने की मांग राज्य सरकार से करेंगे। कल डॉक्टर लाहौटी के साथ महिला आयोग के दफ्तर में जो घटना घटी है, उनके साथ जो मारपीट हुई है, उस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। इस घटना की जांच के लिए के उच्च स्तरीय कमेटी का निर्माण हो, गठन हो। भारतीय जनता पार्टी का चिकित्सा प्रकोष्ठ इसकी निंदा करता है और हम सब लोग चिकित्सा प्रकोष्ठ के लोग 1-2 दिनों में जो महिला आयोग का कार्यालय है वहाँ 1-1 घंटे का धरना देंगे और महिला आयोग की अध्यक्ष से मांग करेंगे कि वो तत्काल इस्तीफा दे। और एक नजर डालेंगे बिग न्यूज पर। और इधर शिक्षक दिवस पर जहां आज शिक्षकों की महत्ता और उनके चरित्र निर्माण में योगदान को याद किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांकेर के एक टीचर की काली करतूत सामने आई है। कांकेर में गुरु शिष्य के रिश्ते को तार-तार करने का मामला सामने आया है। कांकेर के पीढ़ापाल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य पर अपनी स्कूली छात्राओं के साथ अश्लील गाली गलौज और बुरी नीयत से छूने की शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी प्राचार्य तिलकराम मंडावी को गिरफ्तार कर लिया है। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले में किसानों ने खेतों का काम लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन अब खेतों में लगे धान की फसलों में कई तरह की बीमारियां फैलने से किसान परेशान हैं। धान की फसलों में करील गंगई, बक्का जैसे रोग होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। कीटनाशक दवाइयों के इस्तेमाल के बाद भी खास लाभ नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि इन रोगों के चलते 75% फसल नुकसान की तरफ बढ़ रही है। उपजाऊ कम हो जाता है। और ये बक्का काटने से उसमें तो ज़्यादा अधिक नुकसान होता है। धमतरी के 15 साल के ईशान गोस्वामी ने योगाभ्यास में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। कक्षा 10वीं के छात्र ईशान 3 साल की उम्र में योगाभ्यास कर रहे हैं। बीते 21 जून को विश्व योग दिवस पर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ईशान ने 7 मिनट 26 सेकंड तक काकासन किया, जो पिछले रिकॉर्ड 4 मिनट 24 सेकंड से लगभग दोगुना है, जो कि अब नया विश्व रिकॉर्ड है और ईशान के नाम पर है। काकासन योग में कठिनतम आसन में से एक है, जिसमें पूरे शरीर का भार दोनों हाथों पर रहता है। कोरोना के कारण ये साल में प्रतियोगिता वर्चुअली आयोजित की गई। महर्षि महेश योगी की संस्था दिव्य भारत निर्माण ट्रस्ट हर साल इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन करता है।
ये संस्था भारत के साथ विश्व के कई अन्य देशों में भी है। ईशान ने बताया कि वो योग इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, साथ ही वो सिविल सर्विसेज में भी जाने का लक्ष्य रखते हैं। कि जो मेरा वीडियो है जितनी देर मैंने किया है 7 मिनट 26 सेकंड, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित हो गया, उसमें चयनित हो गया है। तो फिर इसके बाद मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें हुई। घर में पता करने पर पता चला वो अपने दादाजी से, मेरे पिताजी हैं श्री उग्रसेनपुरी गोस्वामी, उससे इंस्पायर होकर साधना और योग में लगे रहा है और प्रैक्टिस करते रहा है। उसका प्रतिफल उसको मिला है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है। और आज जिन्होंने आज हम सबका सिर गर्व से ऊंचा किया है, इस क्षेत्र का, धमतरी विधानसभा जिले का, पूरे छत्तीसगढ़ का कहें, इनका नाम रोशन किया है। मैं इनके माता पिता और समस्त परिवारजनों को बहुत बधाई देती हूँ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।